जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। गाइस, हमारी ऑनलाइन क्लास जो होती है, पहली क्लास होती है दोपहर के 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। तो क्लास का जो टाइम है एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप भूलें ना। पहली क्लास होती है दोपहर के 12 बजे, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे, 8 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है। तो दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात एक कर दीजिए, जितनी भी पढ़ाई करनी पड़े पढ़ाई करिए आप, और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। और इस बार वर्दी लेकर ही रहना है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा है आपकी मई 2021 में आयोजित की जानी है। तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है। जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे देखते रहिए आप लोग। पहली क्लास 12 बजे, दूसरी क्लास रात के 8 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑनलाइन टेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी यूजर्स नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित तत्सम तद्भवों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बताइए क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तत्सम तद्भवों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध होगा? ऑप्शन सी जो है आपका पास पाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या है। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को डॉट 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 प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय, सजी प्रत्यय, तदित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को डॉट 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 प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका तदित प्रत्यय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूहा बिल्ली में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। चूहा बिल्ली में कौन सा समास होगा? चूहा बिल्ली में समास होगा द्वंद्व समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में एक गलती हो गई है पब्लिकेशन में। चूहा बिल्ली, यहाँ पर योजक चिन्ह होना जरूरी था, तभी यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा, लेकिन योजक चिन्ह तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर योजक चिन्ह होगा। जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए आंख बंद करके द्वंद्व समास पर टिक कर देना आप लोग। गाइस, अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, जल्दी से आंसर दीजिए। काव्य में जहां पर किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलें वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चाहन, हार, सुवर्ण, कविजन और सुनार। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि दंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बड़ा, दर्प, दुर्ग, युग। दंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दंभ का पर्यायवाची शब्द होता है दर्प। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शोर मचाना, छाती में दर्द होना, शोक प्रकट करना, अस्वस्थ होना। बताइए क्या आंसर होगा। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ होगा शोक प्रकट करना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। बताइए क्या आंसर होगा। किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? ऑप्शन बी जो है आपका कर्म तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपन्न व्यक्ति डॉट 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 की व्यथा नहीं जान सकता। आसन, विपन्न, निष्पन्न, विषण। बताइए क्या आंसर होगा। संपन्न व्यक्ति डॉट 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 की व्यथा नहीं जान सकता। ऑप्शन बी जो है आपका विपन्न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है?
सोना, प्रशंसा, विश्वास, डंडा। कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, दूध आदि। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन, नव्य, प्राचीन, नवीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका प्राचीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, कल मैंने आपको बताया था यदि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें कुछ शर्तें भी थी। 200 जो फीस है वो आपको हर हाल में ही पे करनी होगी। जब तक आप फीस नहीं पे करेंगे आपको ग्रुप में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्री में तो नहीं जोड़ पाएंगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं, और यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 जो फीस है वो पे कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। बताइए क्या आंसर होगा? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो सी है आपका देवप्रयाग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी पर। अगला क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, जोधा सिंह नेगी, मुकुंदी लाल, इनमें से कोई नहीं। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह कौन है? ऑप्शन जो डी है आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? वर्धन, कुषाण, गुप्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो डी है आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी लड़ाई कौन सी थी? खानवा का युद्ध। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्यभट्ट और वारहमिहिर किसके समय एज में थे? गुप्त के, चोल के, मौर्य के, इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट और वारहमिहिर किसके समय में थे? ऑप्शन ए जो है आपका गुप्त के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका चेन्नई में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, नरसिंह सालुग। बताइए क्या आंसर होगा? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था? कृष्णदेव राय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फलज, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं नामा के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन जो ए है आपका गुलबदन बेगम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका पेरजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा की तीसरी सदी से जबकि होड़ों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? अफ्रीकी व्यापार, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार, मध्य पूर्वीय व्यापार। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहां पाए गए? नालंदा, उज्जैन, वाराणसी, विक्रमशिला। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहां पाए गए? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका नालंदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका रावी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, शेरशाह। ऑप्शन जो बी है आपका इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई बेगम, हजरत महल। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका रजिया सुल्तान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए कॉपी पर। ठीक है, राजा दैवी अधिकार में संपन्न है, इसमें मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा एक दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बलबन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कृष्णा, सतलुज, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी जो है आपका सतलज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका चपनाला झील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है ये क्या कहलाता है? केंद्र, परिधि, अभिकेंद्र, फोकस। सो गाइस ये कहलाता है फोकस। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम। ऑप्शन जो ए है आपका लंदन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुच्छेद 30। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? ऑप्शन सी जो है आपका अधिकतम 6 महीने की अवधि तक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 9वीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका, संसद के दोनों सदनों में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, आर्ध ऐतिहासिक काल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका, गिरिपाद की स्थिति का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ऑप्शन जो डी है आपका, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका, संसद द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर? बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऑप्शन सी जो है आपका, कपड़ा उद्योग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका 14 नवंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन जो ए है आपका सरकार को लगान देना बंद करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका जैन धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को एक वर्ष में निपटान हेतु जीरो प्रेडेंसी प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय द्वारा आरंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम दिया गया? ग्रुप सेल, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप सेल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर आप लोग। अगला क्वेश्चन, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? ऑप्शन सी जो है आपका कॉपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका गैस प्लाज्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को सीधे अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर आप लोग। डायनमो एक यंत्र है जो डायनमो एक यंत्र है जो ऑप्शन सी जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, दोलक द्वारा, डिस्टकारी द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है डिस्टकारी धारा द्वारा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी है? SO2, CO2, Na2, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी जो है आपका CO2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मेथेन होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है?
ऑप्शन बी जो है आपका जीनोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेयर अभिकर्मक है, बेयर अभिकर्मक है, क्या आंसर होगा? के एम एनओ4 का तनु क्षारीय विलयन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका इसका तनु विलयन है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, मेथिल मिथोनोएट, बताइए क्या आंसर होगा? सिरका इसका तनु विलयन है, ऑप्शन जो बी है आपका एसिटिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल की स्थायी कठोरता इसके कारण से होती है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जल की स्थायी कठोरता इसके कारण होती है, ऑप्शन जो ए है आपका MgCO2, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका PBS बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, यह सोडा एस कहलाता है, यह सोडा एस कहलाता है Na2CO3, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सॉल्वेट प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है Na2CO3, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe के Fe2O3 से निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है, ऑप्शन जो ए है आपका CO द्वारा अपचयन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है भ्रूण उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। भ्रूण उपस्थित होता है, ऑप्शन सी जो है आपका फ्लूनेरिया में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, तने में, पुष्प में, जड़ में, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका पत्ती में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, ऑप्शन जो डी है आपका हाइपोथैलेमस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, किस कारण से? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? ऊंचाई नापकर, वार्षिक वृत्त गिनकर, परिधि नापकर, शाखाएं गिनकर, बताइए क्या आंसर होगा? किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? ऑप्शन वी जो है आपका वार्षिक वृत्त गिनकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न, क्या आंसर होगा? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो यह क्या कहलाता है? बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो यह क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है विविपैरी, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए उपस्थित होता है केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकणिका में, केवल हरित लवक में, इन सभी में? डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है इन सभी में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी सहसा इतनी संकुचित हो जाए, उसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए, तो दिन का मान कितना रह जाएगा? 5 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। ऑप्शन जो डी है आपका 6 घंटे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी कार के बाहर, सीधे व्यक्ति के हाथ में, कार के अंदर, व्यक्ति से आगे, कार के अंदर, व्यक्ति के पास। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका सीधे व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, 74.5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है, तो धातु का तुल्यांकी भार होगा 19.5, 35.5, 39.0, 78.0। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका 39.0 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन जो डी है आपका गैल्वेनाइजिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 200 फीस है, पे कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।